हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज क्या बता रहे हैं, कनाडा भी मांगे योगी। जी हां, आज महाभारत में बताएंगे कि कैसे कनाडा में जहां पर खालिस्तानियों ने आतंक मचाया, हिंदू मंदिर पर हमला किया, वहां कनाडा में भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो रही है। क्यों हो रही है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूं कनाडा की, जहां पर ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला बोल दिया। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, लाठी डंडों के साथ, खालिस्तानी झंडों के साथ ये खालिस्तानी आए थे और वहां पर कैसे हमला बोल दिया। तो ये तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं, ये पहली तस्वीर देखिए। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे जो हिंदू वहां पूजा कर रहे थे, भारतीय तिरंगा हाथ में लिए वो वहां डटे रहे, वो पीछे नहीं हटे। एक तरफ से तिरंगा लिए हाथ में लिए वहां पर भारतीय आपको दिख रहे हैं, दूसरी तरफ खालिस्तानी झंडे लिए वहां खालिस्तानी पहुंचे और उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की, डंडों से हमला भी किया। यह सब कुछ कनाडा में हो रहा है। भारत और कनाडा के बीच की जो राजनीतिक तस्वीर है वो आप देख ही रहे हैं, कैसे रिश्ते खराब हुए हैं और सिर्फ ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम के चलते ये स्थिति आई है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रही हूं, तीसरी तस्वीर देखिए, वहां पर जो हिंदू जिन पर खालिस्तानियों ने हमला किया उन्हीं को पकड़कर ले गई ट्रूडो की पुलिस। ट्रूडो की पुलिस उन्हीं को पकड़ रही है। वहां पर लोग कह रहे हैं कि ही इज अ किड, यानी वो बच्चा है जिसे आप पकड़ कर ले जा रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रही है पुलिस। पुलिस वहां पर उन्हें उठाकर ले जा रही है। ये कनाडा में हुआ, ये तस्वीर जरा देखिए आप। ही इज अ किड, ये तस्वीर भी आई और इसी के साथ चौथी तस्वीर आपको दिखाती हूं जो कनाडा से आई। यहां मंदिर में जो लोग भारतीय वहां थे उनके साथ पुलिस ने कैसे मारपीट की और इन लोगों ने वहां सीधे कहा कि आप लोग खालिस्तानियों को बचा रहे हैं और हम पर हमला कर रहे हैं। पुलिस वालों को भी घेर लिया वहां लोगों ने। उन्होंने कहा ये देखिए, ये पुलिस वाला है, ये हम पर हमला कर रहा था, हमें पीट रहा है, हमारी गलती नहीं है लेकिन तब भी हमें पीट रहा है। ये तस्वीरें कनाडा से आई हैं। कनाडा में खालिस्तानियों का बोलबाला है। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थन से सरकार बनाए और इसीलिए खालिस्तानियों के समर्थन में वो खुलकर आ गए, इसीलिए भारत पर आरोप लगाते हैं। लेकिन वहां जहां पर ये सब कुछ हुआ, वहां कैसे योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे की गूंज है, आज महाभारत में आपको बता रही हूं। योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दे दिया, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद कनाडा में भी योगी आदित्यनाथ का यह नारा छा गया है। कनाडा में सीएम योगी का यह नारा गूंज रहा है उसी मंदिर में जहां पर यह हमला हुआ है। कैसे आपको बताती हूं, क्योंकि मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। वहां पर लोगों से उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा सबको एक होना पड़ेगा, आप सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा विरोध करेगा, हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये पंडित वहां के पुजारी कह रहे हैं और उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। सोचिए, अब इस नारे की गूंज कनाडा तक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि योगी की डिमांड अब कनाडा तक पहुंच गई है। यह हमला कनाडा के हिंदुओं पर नहीं है, यह हमला दुनिया भर के हिंदुओं पर है। ये वहां पर पुजारी कह रहे हैं और उसके बाद कनाडा के हिंदू कह रहे हैं। इसीलिए आज पूछ रही हूं कि वाकई क्या यह नारा सिर्फ भारत का नहीं, अब कनाडा में भी इस नारे की गूंज होगी और ट्रूडो सरकार को कैसे घेरा जाए जिससे खालिस्तानियों पर भी अंकुश लगाया जा सके और दुनिया भर में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए क्या यही नारा अब चल पड़ा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीर है कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की। खालिस्तानियों को कनाडा में कैसे खुली छूट मिली, लेकिन तिरंगा लिए लोग भी पीछे नहीं हटे। कनाडा से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कैसे कनाडा में खालिस्तानी समर्थक बेलगाम हो गए हैं। ट्रूडो सरकार हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में नाकाम है। ये तस्वीरें बताती है कैसे कनाडा में अब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे एंटी इंडिया एजेंडे की आड़ में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने हमारे पे लाठीचार्ज किया, खालिस्तानी लोगों ने। मेरे पास सारी वीडियो है, हमें भागना पड़ा वहाँ से, मुझे भी मारा उन्होंने। आपको चोट लगी? मुझे चोट लगी, तो मैं वहाँ से, हम लोग भाग के आ गए थे अंदर मंदिर में, बट पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोगों ने उन लोगों को मारा। इस हमले के बाद अब कनाडा के हिंदुओं में नाराजगी है। आज समय वो आ गया जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो कनाडा में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार से साधु संतों में जमकर गुस्सा दिखा। खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। कनाडा भारतद्रोहियों का एक तरह से अड्डा बनता चला जा रहा है और जस्टिन ट्रूडो ने गनीमत है कि उस पर खेद तो व्यक्त कर दिया, अन्यथा तो अभी तक उन पर भी चुप्पी साधे जाते थे। भारत विरोधी हिंदू द्रोही एजेंडा वहाँ पर अनवरत रूप से चल रहा है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी पा रहा है। खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। ये जो लोग कुछ जो दस्तार और सिख फ्लैग को बदनाम कर रहे हैं, जो पूरे देश और दुनिया में सिखों ने इतनी मेहनत से अपना नाम कमाया, उसको भी खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ये वही कनाडा है जिसने हाल में आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप हिंदुस्तान पर लगाया था, लेकिन सबूत नहीं दे पाया था। इस वजह से ट्रूडो की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी और अपने देश में भी वो घिर गए थे। ट्रूडो जब सत्ता में आए तो खालिस्तानियों के समर्थन से आए और इसीलिए खालिस्तानियों को बल मिला। आज कनाडा में कई आतंकी संगठन सिर उठा चुके हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान टाइगर फोर्स, ISYF संगठन, ये सभी आतंकी संगठन कनाडा से संचालित हो रहे हैं। लेकिन जब निज्जर जैसे आतंकी की हत्या होती है तो ट्रूडो बिलबिला उठते हैं, खालिस्तानियों का साथ देते हैं और भारत विरोधी बात करते हैं। ऐसे में जिस मंदिर पर कनाडा में हमला हुआ, वहां के पुजारी ने कह दिया कि सारे हिंदुओं के लिए एक ही मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे और इसी के सहारे हमें आगे बढ़ना है। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे